गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर पर। उस वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन हमने देखे थे, सिंबल्स हमने देखे थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमने उसको किया था, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस हमने वहाँ जाना था। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए हम आगे इस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर? तो हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उस वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस। उससे हमने कहा था वेक्टर, और वेक्टर के लिए एक बात और बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वही होगी जो एडिशन वेक्टर रूल को फॉलो करती हैं, वो हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आज हमें जानना है। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लूं, इमेजिन कर लूं कि यहाँ कोई ये स्टोन है, यहां कोई स्टोन रखा हुआ है। इमेज करता हूं इस स्टोन पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं इस पर, एफ वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ वेक्टर। और इमेज कर लेते हैं इस पर फोर्स है 50 न्यूटन का। ये जो स्टोन था जो यहां रखा हुआ है हमारे पास, इस स्टोन पर हमने फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन का। हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी 50 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड है कि 50 न्यूटन का फोर्स हम ये अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन अब हमें देनी होगी। तो देखें कि इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में कह सकते हैं। अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग बताएं तो हम यहां पर जानते हैं कि एक्सिस कैसे होते हैं, ये एक्स, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को स्मॉल जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को स्मॉल के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो नॉर्थ ईस्ट साउथ की डायरेक्शन में दिखाएं तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई हमारी, और अगर एक्सिस डायरेक्शन में दिखाएं तो इसको कह सकते हैं अपन कि 50 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन है जे कैप की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। तो हमारे पास 50 न्यूटन तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जे कैप हो गई उसकी डायरेक्शन, मींस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमसे कहे कि एफ वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मुझे बताना है। तो मॉड्यूलस इसका हो जाएगा 50 न्यूटन जो है ये 50 न्यूटन बताएगा इसके मैग्नीट्यूड को, मींस इसके मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर के लिए हम कह सकते हैं ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर, यहां पर नंबर है, ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर जो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। इमेज करते हैं इस स्टोन पर ये फोर्स 50 न्यूटन का जो फोर्स है, 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो मैं इधर की ओर लगा देता हूं, यानी कि अब की बार 50 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, जो एफ वेक्टर हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अभी इसकी डायरेक्शन हो गई अपोजिट। अपोजिट के लिए साइन यूज करते हैं माइनस, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। हमारे पास इधर की ओर डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई एक्सिस। अगर हम इसको नीचे की ओर वाई एक्सिस को बढ़ाएं तो हमारे पास ये वाई डैश
और हमारे पास ये जो लाइन है वाई एक्सिस की, इस पर होते हैं माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, तो अपने पास ये हो गया अपने पास जे कैप। डायरेक्शन तो जे की है, वाई एक्सिस की है। अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स के आगे लगा दिया हमने अपोजिट का साइन, मींस माइनस साइन यहाँ यूज कर दिया, तो माइनस दिखा रहे हैं यहाँ डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसी है? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मीन्स अपने पास वाई डैश वाली डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी कितना है अपने पास 50 न्यूटन है, तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर के सीधी सीधी हम डेफिनेशन बनाए तो कह सकते हैं ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास उसे कहते हैं उसका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। अब बात करते हैं पहले कि इस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास इमेज कर लेता हूं, यहां कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, वेक्टर लगाते ही ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मींस इसके मैग्नीट्यूड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉड्यूलस के लिए यहां पर इसके दोनों साइड हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। या हम इस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली ए लिख के वेक्टर का साइन हटाकर, मीन्स डायरेक्शन हमने हटा दी है, तो वो भी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इमेज कर लें, ये फोर्स था अपना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मॉड्यूलस की फॉर्म में लिखना है तो इसके ड्रॉ कर दिया हमने 2 लाइंस, तो ये बन गया मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था एफ, दोनों बातें कि ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास मॉड्यूलस की फॉर्म में लिखने के लिए उसके अपने दोनों साइड में वेक्टर क्वांटिटी के दोनों साइड हम लाइन ड्रॉ कर दें तो वो कहलाता है मॉड्यूलस, और जिस क्वांटिटी को हम बीच में रख देते हैं उसके लिए बोल देते हैं जैसे यहाँ ए वेक्टर रखा है तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, यहाँ एफ वेक्टर रखा है तो मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपली इसको ए लिख दें, इसको सिंपली एफ लिख दें। अगर बी वेक्टर होता वेलोसिटी का तो उसको सिंपली वी भी लिख सकते थे, तो वो बन जाता उसका मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। ये तो हो गई हमारी एक एग्जाम्पल की बात। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ए वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर। अब हमें पता लग गया जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीजें होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैं इमेज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ए है। इमेज कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड ए है, मीन्स इसका मॉड्यूलस ए का मॉड्यूलस, ए वेक्टर का मॉड्यूलस ए है, मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और क्या होना चाहिए? और होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन हमारे पास, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। लास्ट वीडियो हमने जाना था यूनिट वेक्टर, कि हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन हमें बतानी है तो हमारे पास उसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर में उसके ऊपर लगा होता है कैप, कैप दिखाता है उसकी डायरेक्शन को। तो मैं कह दूं ए वेक्टर की डायरेक्शन है ए कैप, तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर मेरे पास हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने की कंडीशन में हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है कंप्लीट, कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए कैप मैग्नीट्यूड एंड उसकी यूनिट वेक्टर। तो कंप्लीटली ये है ए वेक्टर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इंटरचेंज कर दें तो ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। इंटरचेंज कर दिया हमने, तो हमारे पास यहां एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया।
यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर को हम निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम यह बता सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर की हम बातें कर रहे थे। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम या पर्टिकुलर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई पॉइंट जिससे हम किसी दूसरे पॉइंट की, दूसरे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को शो कर सकते हैं। वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जिससे हम शो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, इमेजिन कर लेते हैं यहां कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे रखता हूं P। अब मैं जानना चाहता हूं ये पॉइंट P कहां पर है, भाई कितनी डिस्टेंस पर है, किस डायरेक्शन में है। तो इसको जानने के लिए मुझे कोई दूसरी ऑब्जेक्ट भी यहां लेनी होगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो बता सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट से ये पॉइंट P इतनी डिस्टेंस पर है, इस डायरेक्शन में है। सिंगल पॉइंट को तो मैं जान नहीं सकता, तो उसके लिए इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे एक दूसरा पॉइंट या ऑब्जेक्ट हमारे पास या कोई ऐसा सिस्टम मुझे यूज करना होगा जिससे मैं इसकी डायरेक्शन को और इसके मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, कि मैं यहां पर बता सकूं ये कितनी डिस्टेंस पर है और हमारे पास किस डायरेक्शन में। तो मैं इमेज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए यहां पर कि इमेज करते हैं ये पॉइंट A है। अब तो हम बता सकते हैं पॉइंट P कहां है। हम कह सकते हैं कि इस A पॉइंट से ये पॉइंट जो P है, इमेज कर लेते हैं थोड़ा एग्जांपल के लिए हम यहां कि इमेज 5 मीटर की डिस्टेंस पर A से पॉइंट P। अब हमें पता लग गया कितनी डिस्टेंस पर है इससे, 5 मीटर की डिस्टेंस पर। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में या जेकैब डायरेक्शन में। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास पॉइंट P तक पहुंचने के लिए A पॉइंट से मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस जानी होगी और किस डायरेक्शन में जाना होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मुझे जाना होगा। तो मैं पहुंच जाऊंगा पॉइंट P पर। तो इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन मुझे पता लग रही है। तो ये जो हमारे पास हमने पॉइंट A यूज किया है, ये पॉइंट A फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करने वाला है। मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे पास किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो हमारे पास वो सब कहलाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो A पॉइंट से हमने लोकेशन यहां पता कर ली कि ये 5 मीटर की डिस्टेंस में नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैं यहां पर इमेज कर लेता हूं यहां कोई पॉइंट भी है, इस पॉइंट V से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो इमेज कर लेता हूं मैं 7 मीटर है, कि V से इस P की डिस्टेंस 7 मीटर है। और मैं कह दूं ये डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये P पॉइंट इस B पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, 7 मीटर की डिस्टेंस पर है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो हम ईस्ट की डायरेक्शन में अगर 7 मीटर चलते हैं तो हमारे पास पहुंच जाते हैं इस पॉइंट P पर। तो ये B पॉइंट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट, वो सिस्टम बन चुका है जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट P कहां पर है, इसकी पोजीशन मैं पता कर पा रहा हूं। तो ये हमारे पास B पॉइंट भी काम कर सकता है फ्रेम, कितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास हो सकते हैं। ये तो थी बात एक जनरल एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड थर्ड कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली जो हमारी फिजिक्स में यूज होता है वो होता है कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कह सकते हैं ये 3 एक्सिस वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, उसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, वो कहलाता है कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो 3 एक्सिस कौन से होने वाले हैं? वो 3 एक्सिस हमारे पास है यहां पर। जनरली हम जानते हैं ये एक्स, ये एक्सिस वाई, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सिसों को कैपिटल सिंबल से यूज करते हैं, सेम कैपिटल सिंबल यूज करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कहाँ है? जेड एक्सिस को हम ब्लैक बोर्ड पे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जेड एक्सिस है, बट जेड एक्सिस ऐसे थोड़ा है। दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर थोड़ा ना हो गया जेड एक्सिस इधर बनाने से, नहीं। जेड एक्सिस होता कैसा है? जेड एक्सिस रियलिटी में जेड एक्सिस इस ओरिजिन पॉइंट से, ओ से ऐसे होता है, इस प्रकार निकला हुआ होता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होने वाले हैं हमारे पास। पर हम इसको यहां ड्रॉ नहीं कर सकते इस जेड एक्सिस को कि यहां जेड लिख दूं मैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको मजबूरी में मुझे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे शो करना होता है। ये हो गया जेड एक्सिस। बट रियल में जेड एक्सिस कैसा है? जेड एक्सिस ऐसे बाहर की ओर निकलता हुआ है, क्योंकि एक्स, वाई और जेड एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर होने वाले हैं। अब ये एक्स, वाई, जेड एक्सिस बन जाने से हमारे पास कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेडी हो जाता है। अब एक ऐसा सिस्टम हमारे पास आ चुका है जिससे मैं किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं बता सकता हूं। जब हमारे पास ये एक्स, वाई एंड जेड, हमारे पास ये एक्सिस रेडी हुए हैं, तो हमारे पास प्लेन्स भी रेडी हुए होंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है जिसे हम जनरली यूज कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ड्रॉ तो हमने ऐसे कर रखा है, पर रियल में ऐसे होता है। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन हमें दिखाई देगा, ये प्लेन कहलाएगा अपने पास वाई जेड प्लेन। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच वाला। और ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हमें दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस के बीच में जो ये प्लेन बनेगा यहां पर, ये प्लेन हमारे पास रेडी होगा एक्स जेड प्लेन। तो इस प्लेन को तो हम ब्लैक बोर्ड पे शो कर रहे हैं, पर इन प्लेन्स को हम ब्लैक बोर्ड पे शो नहीं कर सकते, केवल इमेज ही नहीं कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड। अपने पास एक्स वाई प्लेन तो शो हो रहा है, पर वाई जेड और एक्स जेड प्लेन हम केवल इमेज ही नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं कहूँ, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का कोई ऐसा कॉर्नर ले लें जहाँ पर कोई खिड़की दरवाजा ना हो, और उस कॉर्नर को हम ध्यान से देखें कि हमारे पास कॉर्नर को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक जो उसका कॉर्नर की जो कोर है, कॉर्नर से कोर निकल रही है, एक ऊपर जा रही है, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, तो एक वाई एक्सिस है, तो एक जेड एक्सिस का काम करने वाली है हमारे पास। तो वहां से हम इसको देख सकते हैं कि एक्स अगर हमने इसको मानना है, वाई इसको मानना है, तो सामने वाली जो वॉल है, ये सामने वाली वॉल हमारे पास कौन सा प्लेन देगी? एक्स वाई प्लेन देगी। अगर मैंने इसको वाई मानना है
और इसको जेड हमने माना है, जेड एक्सिस माना है, तो ये जो वॉल मेरे पास रेडी हो रहा है, ये जो प्लेन हमारे पास रेडी हो रहा है, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन को दिखाने वाला है। और इसको हमने एक्स एक्सिस मान रखा है, इसको जेड एक्सिस मान रखा है, तो जिस फर्श पे हम बैठे हुए हैं वो वाला फर्श हमारे पास एक्स जेड प्लेन का काम करने वाला है। तो 3 प्रकार के प्लेन हमारे पास रेडी हो गए हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन हमारे पास रेडी हो गए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इमेज कर लेता हूं, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे शो कर सकता हूं ओनली एक्स वाई प्लेन को। तो एक्स वाई प्लेन में मैं बात करूं कि इमेज कर ले यहां कोई पॉइंट P है, इमेज कर लिए यहां कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P की पोजीशन मुझे बतानी है, इसकी लोकेशन मुझे बतानी है कि पॉइंट P इस एक्स वाई प्लेन में कहां पर है। तो इस पॉइंट P तक मुझे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर यहां तक ट्रेवल करनी होगी, यहां तक। इस ओरिजिन पॉइंट से चलते हुए मुझे यहां तक जाना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जब हम डिस्टेंस तय कर यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ स्मॉल एक्स से, कि मुझे उस ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करनी होगी एक्स डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, पर अभी पी पॉइंट पर नहीं पहुँचा हूँ। पी पॉइंट पर पहुँचने के लिए मुझे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी चलना होगा। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चलना होगा, यहाँ तक पी पॉइंट तक चलना होगा। तो पी पॉइंट तक यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन ले तो मुझे वाई एक्सिस पर इतनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चलनी है, ये डिस्टेंस मुझे यहाँ तक। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूँ तो हमारे पास मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मैं स्मॉल वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पी पॉइंट के, कि इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा रेडी स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई। ये तो एक्स वाई प्लेन की बात थी, जिसके कोऑर्डिनेट्स बन गए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन तो हम इसे ब्लैक बोर्ड पे शो कर पा रहे हैं, पर एक्स वाई के अलावा जेड से रिलेशन रखने वाले एक्स जेड और वाई जेड प्लेन को मैं यहाँ शो नहीं कर पा रहा। उसको मैं उस रूम से ही समझता हूँ जिसमें हम बैठे हुए थे। इसका एग्जांपल मैं दे रहा था कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये प्लेन है। इनके बीच में जो ये ब्लैंक, ये खाली जगह मुझे दिखाई दे रही है, इस ब्लैंक स्पेस को मैं कहता हूं ओनली स्पेस। इसको कहा जाता है हमारा स्पेस। जो ब्लैंक जगह हमें दिखाई दे रही है इसे कह दिया हमने स्पेस। एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड जो प्लेन्स हैं उनके बीच में हमारे पास ये बीच में जो स्पेस है, इसमें इमेजिन करता हूं कि अब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P यहां ना होकर ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ऐसे यहां तक है जेड एक्सिस, ऐसे इधर की ओर। तो मैं इस P पॉइंट को यहां ना मानकर यहां मान लूं। अब यहां ड्रॉ नहीं कर सकता इस P पॉइंट को मैं, तो यहां ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ब्लैक बोर्ड पे तो मुझे यही दिखाना होगा और इमेजिन करना होगा कि हमारे पास ये P पॉइंट अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में है ये P पॉइंट। इसको मैं इमेजिन कर सकता हूं ऐसे कि हमारे पास जिस रूम में हम बैठे हुए हैं उसमें एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन्स रेडी हैं। उसमें जो फैन हमारा लटका हुआ है, यानी कि फैन का निचला सिरा जिस पर पंखुड़ियां कसी हुई हैं, वो निचला सिरा कहाँ पर है? ना तो कोई एक्स वाई प्लेन में है, फैन ऐसे लटका हुआ है तो ये नीचे का प्लेन है। तो हमारे पास ना तो कोई एक्स वाई प्लेन में है, ना वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ये तो स्पेस में है, बीच में है। तो हमारे पास इसके निचले पॉइंट तक मुझे पहुंचने के लिए, इसके लास्ट पॉइंट नीचे वाला जो पॉइंट है जिस पर पंखुड़ियां कसी हुई है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे
एक्स एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी, तो वाई एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी, तो मुझे जेड एक्सिस पर भी इस पर ट्रेवल करनी होगी, तब जाकर मैं इसके लास्ट पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा। क्योंकि ये हमारे पास किसी दीवार पर नहीं है, किसी प्लेन में नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में, नहीं, ये हमारे पास इन सभी प्लेन्स के बीच में है। तो सभी प्लेन्स के बीच में अगर हमारे पास है तो वो है स्पेस, और स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी, वाई एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी और जेड एक्सिस पर भी ट्रेवल करनी होगी। तो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल को मैंने, डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एक्स से, वाई एक्सिस पर स्मॉल वाई से, और मैं इमेजिन कर लेता हूँ जेड एक्सिस पर इस पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए जो स्पेस में है, इस पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए मुझे स्मॉल जेड डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी होती है तो इस पॉइंट पी के मैं कोऑर्डिनेट्स रेडी कर सकता हूँ, एक्स कॉमा स्मॉल वाई कॉमा स्मॉल जेड, ये बन गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो 3 एक्सिस वाला मैनेजमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बने। मैंने कहा कोई भी हो सकता है, ये तो कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया अपना। जैसे मैं इमेज कर लूं, एक बस है जिसमें हम बैठे हुए हैं, एक बस में हम बैठे हुए हैं, और ये बस इमेज कर लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, और एक दूसरी बस और है, ये 50 किलोमीटर की स्पीड से रन कर रही है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो हमारे पास, हम इस बस में से बैठे बैठे, जो बस चल रही है हमारे पास कितने किलोमीटर से, कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर चल रही है। इस बस में से अगर हम इस बस को देखें तो ये बस हमें कैसी दिखाई देगी, जब ये इसको क्रॉस करेगी, इस 40 किलोमीटर पर आवर वाली बस को ये 50 किलोमीटर पर आवर वाली बस क्रॉस करेगी, और हम इसमें से बैठे हुए इसको जब देख रहे हैं तो हमारे पास इसके लिए कितनी स्पीड का डिफरेंस आने वाला है अपने पास, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, कि इसके लिए इसने जब देखा तो हमारे पास ये इसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाई दे रही है। बट अगर मैं कहूं कि सड़क के कॉर्नर पर ये कोई दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं, और ये जो अदर पर्सन हमने यहां खड़ा किया है रोड पर, ये हमारे पास ये भी इस बस को देख रहे हैं, हम इस बस में से देख रहे हैं, और ये जो पर्सन है ये भी इस बस को देख रहा है। तो इससे जो ये रोड के किनारे खड़ा हुआ है, रोड के कॉर्नर पर खड़ा हुआ है ये जो पर्सन है, इसको ये बस कैसी दिखाई दे रही होगी, इसको इसकी एक्चुअल स्पीड दिखाई दे रही होगी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बस एक ही है पर लेकिन उसकी दो स्पीडें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए हमने व्यू ऑफ पॉइंट्स बदल दिए हैं, और पॉइंट ऑफ व्यूज जब बदल दिए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बदले तो हमारे पास इसको देखने का जो तरीका था वो भी बदल चुका है। तो हमारे पास ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास, हम बस में बैठे बैठे जब इसको देख रहे थे तो हम यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर रहे थे, तब हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें दिखाई दे रही थी, और जब हमारे रोड के किनारे से हम इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे थे तो ऐसी कंडीशन से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो सकता है, बस हमारे पास किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन उसकी हमारे पास दे दे तो ऐसा पॉइंट, ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। आज की वीडियो में इतना ही, और हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।